हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अच्छा, नेमत जिसके पास आएगी वो शुक्र अदा करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? ओ भाई शेख साहब, करेगा करेगा कि नहीं? नेमत अगर मिलेगी तभी तो, नहीं मिलेगी तो कैसे शुक्र अदा करेगा? और नेमत मानेगा तभी तो अदा करेगा। अब देखें, आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। हुजूर तशरीफ लाए, एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा, कतर से आया है। ए भाई कहाँ चले भैया? मैं आपको देख रहा हूँ, आप बैठो जाओ, एकदम बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो तुम, बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे बाप की औलाद हो, एकदम बैठ जाओ। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जाता हुआ आदमी रुक जाए, अच्छा ही तो इंसान है वो। हाँ, जरा दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले। अब मैं आपसे क्या अर्ज करता, मेरी तरफ देखो। एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा, कतर से आया है, 5 साल के बाद वो कतर से वापस आया है। वो जो इमिग्रेशन उसने कंप्लीट किया तो किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा और किसी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। उसको क्या मतलब? उसके यहाँ तो रोज ऐसे आते लोगों को क्या मतलब? उनका कोई थोड़ी आया था। उसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकला और आकर के वो मियाँ उसने गुरसाहिबगंज का इलाका तक पहुंचा, किसी ने उसको नहीं देखा। फिर आपके गांव में आ गया, फिर किसी ने देखा तो, मगर किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। और क्योंकि उसका क्या ताल्लुक था, मगर जैसे ही वो अपने घर में गया, उसकी बेटी ने देखा, रो के चुपट गई, मेरे अब्बा आ गए, मेरे अब्बा आ गए। जब बीवी ने देखा तो दूर खड़े होकर रोने लगी, मेरा शौहर आ गया। जब बाप ने देखा तो बोला, हाय मेरा बेटा आ गया। माँ बोली, मेरा बेटा आ गया। बहनें बोली, मेरा भाई आ गया। बगैर किसी मिसाल के समझो, जब आमना के लाल की आमद की खबर देवबंद पहुंची, बोले हमारी तरह आया है। जब सहारनपुर पहुंची, कोई खुशी नहीं मनाई, हमारी तरह आया है। जब नदवा पहुंची तो कोई खुशी नहीं मनाई, हमारी तरह आया है। मगर जब वही खबर बरेली पहुंची तो मेरा इमाम बोला, सबसे औला वो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका आएगा वो खुशी। अच्छा, मेरी बहनों को क्यों खुशी मनानी चाहिए? मजदूर हैं, उनको क्यों खुशी मनानी चाहिए? मीलाद किस किस को मनाना चाहिए? उस बेटी को मनाना चाहिए जिसका बाप उसको देख के इज्जत देता है। तो उसको सोचना चाहिए कि दीवार पे चुनवा के पहले जालिम बादशाह कत्ल करते थे अपने मुजरिम को, और अरब की लड़कियां जब गर्म जमीन पे मिट्टी के अंदर उनको डाल के ऊपर से जब मिट्टी डाली जाती होगी तो कैसे उसका दम घुटता होगा, कैसे उसकी सांसें खत्म होती होंगी। सुनो तो, मिलाद वाले के आने से पहले का हाल ये था कि सगी बेटी को बंदा, लोग कहते हैं हर साल एक ही बात, हाँ एक ही सा बात करेंगे क्योंकि हमें बताना है ना। तो मेरे नबी क्या इनकलाब पैदा किया, मेरे हुजूर ने आने से क्या बरकतें पैदा की। जरा गौर तो करो, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे और वापस पलट के भी नहीं देखते थे। लड़कियां कहती थी, मेरे बाप ये तो बता मेरी खता क्या है, तू मुझे छोटी 5 साल की बच्ची, 4 बच्चियों की सिसकियां आहें बुलंद होती थी। मगर सुनो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए 1 साल तक तो मक्के में कोई बच्ची पैदा ही नहीं हुई। और जब मेरे नबी पे तशरीफ लाए, फरमाया तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो। सुनो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। टुकड़ा है, बोलो काय का टुकड़ा है? जल्दी बोलो नौजवानों, काय का टुकड़ा है? मेरी बेटी मेरे दिल का। और हुजूर जब बेटी आती तो उठ के खड़े हो जाते। ध्यान दो जरा मेरी तरफ, क्या हो, क्या करते? उठ के और फिर हाथ को चूमते। वाह माशाअल्लाह। फिर पेशानी को चूमते। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने बात तो बयान करनी है आपकी। बेटियां यूं खुशी मनाएं, माएं भी खुशी मनाएं कि माओं को तो लोग मंडियों में बेच के आते थे। बताओ तो किसने कहा तुम अपनी माओं को बेचो मत? बेचने के लिए तुम्हारी माएं नहीं है, तुम्हारी मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी बहनों को हुजूर का आशिक अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाना चाहिए? आज क्या कर रही है ना, दुरूद पढ़ाना। आला हजरत फरमाते हैं, अगर औरत दूध पिलाते वक्त अपने बच्चे को नबी पर दुरूद भी पढ़ दे। अब देखें जरा ध्यान दें, दूध पिलाते वक्त नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। बेशक सुभान। अच्छा, हुजूर की बेटी आती है, हुजूर उठ के
अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं, जिसकी बेटी को इतनी इज्जत उसका बाप देता हो, जो घर में बेटी आए तो उसे प्यार करे, आज लोग कहते हैं मेरी बेटी ने मेरी नाक कटाई। आपकी जरूर कोई गलती रही होगी, आपने अपनी बेटी से बात नहीं की होगी, उसको इग्नोर किया होगा, उससे आपने कभी पूछा नहीं होगा मेरी बेटी तुझे क्या हाजत है। वरना खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसका बाप अपनी बेटी के हाथ को चूमे या मोहब्बत से उसकी तकरीम करे, बताओ उसकी बेटी कभी जा सकती है अपने बाप को छोड़ के? गलतियां बापों की भी होती हैं, बल्कि ज्यादातर बाप की ही होती हैं और माँ की ही होती है। मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ लाए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरी तकरीर पे ध्यान देंगे। ये अलग बात है वो मेरी तकरीर रोज सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, मगर मियाँ अच्छी बातें जितनी बार सुनो अच्छा ही असर होता है, बुरी बात तो एक बार भी नहीं सुननी चाहिए। तवज्जो है, दिल लगा के बोले, तवज्जो है भाई, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, आजकल के मेरे नौजवान, इनको क्या पता कि इनकी जिंदगियों में इस उम्मत को यहां तक आप बात करते हैं हमारे तात ये हो गया, हम तो खुद अपने दुश्मन हैं, हमारे हालात किस तरह के हैं। आजकल की मेरी बहनें, आजकल की मेरी बेटियां, आजकल की मेरी लड़कियां और आजकल के बापों के हालात किस कदर खराब हैं। बच्चों आप जाके देख लो, अभी भी आपको मोबाइल चलाते मिलेंगे, रात के 2-2 बजे के वक्त तुमको लड़के, कल मैंने रात बंबई में था, मैं तकरीर करके जब जा रहा था एयरपोर्ट, तो मैंने बीच एक रास्ते में देखा एक लड़का मुसलमानी था, 2:30 बजे वो फ्री फायर खेल रहा था और उसने 2:30 बजे वो घर के बाहर बैठा था। ये हंसने की बात नहीं है, ये पागल हो गए लोग और पागल हो जाएंगे लोग, यकीन जाने। इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा ये जो लोग 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिनका है मोबाइल देखते हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये पागल होने वाले हैं या पागल हो चुके हैं। ये 5 घंटे बाथरूम में मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, ये मोबाइल सोने नहीं दे रहा, इसने नींद छीन ली, इसने चैन छीन लिया, इसने लोगों की इज्जतें खराब कर दी। तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वाले जाके देख कब्रिस्तान में कितने लोग हैं, हसरत के साथ पड़े हैं कि काश उनको एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने का मौका मिल जाता। मगर मेरी बहन और मेरे भाई, तुमने अपने बच्चों को मोबाइल देख करके बर्बाद कर दिया। ये अभी देखे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 6 महीने पहले इस बात को जस्टिफाई किया कि ये जो औरतें अपने बच्चे के रोते पे मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। अनकरीब इनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के ना बचेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, ये पागलपन का दौरा पड़ जाएगा बच्चों पर। ये 5 साल का बच्चा कर्नाटका में पागल हो गया। अब जब वो पागल हो गया तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसके बाद उससे सवाल किया तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा फ्री फायर के अंदर है, मेरे मोबाइल के अंदर है। उसने कहा तेरा बाप कहाँ है? कब मेरे मोबाइल के अंदर है। माँ जाके रो के बोली मेरे बेटे मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मुझे पहचान। मगर 5 साल का बच्चे ने नजर एक तरफ करके कहा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तो उसे ही जानता हूँ जो दिन रात मेरे साथ रहती है। यानी उसने मोबाइल के वीडियो गेम को अपने माँ बाप समझ लिया। क्योंकि इंसान के बच्चे में या जानवर के बच्चे में यही फर्क है कि भैंस का बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ को पहचान लेता है, बकरी का बच्चा पहचान लेता है 5 मिनट के अंदर अंदर। मगर इमाम गजाली कहते हैं इंसान का बच्चा नहीं पहचानता जब तक उसे प्यार ना किया जाए। जो उसको प्यार देगा उसे ही माँ मान लेता है, जो उसको प्यार से बात करता है उसको ही बाप मान लेता है। यही वजह है मेरा इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि जब बच्चा तुम्हारा 2-3 साल का हो जाए तो उसको अल्लाह 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 कहना सिखाओ। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं सिखाओ और जरूर सिखाओ। वो कहते हैं तुम उससे कहोगे अल्लाह, वो तुम्हारा बच्चा अल्लाह में जवाब नहीं देगा, वो कहेगा अब्बा। अब बाप अपने बेटे को गोद में लेके कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम देखे, मौलवी देखे, उलमा देखे, हुफ्फाज देखे, ये अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। कोई आपको 2-3 भी नहीं मिलेंगे जो अपने माँ बाप के गुस्ताख होंगे। क्यों? क्योंकि जरा क्यों, उसकी वजह यह है कि बाप अपने बच्चे से कह रहा है, अभी वो बोलना सीखा नहीं है, कह रहा है कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब बाप कह रहा है कहो अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कह
कुरान तक लेके जा, तू उसे हदीस तक लेके जा, तू उसे हुजूर की मोहब्बत तक लेके जा, तू सिखा दे कि आमना का लाल कौन है और आमना के लाल बताएंगे कि तेरा मकाम